हरिद्वार में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शहर के कई कोचिंग संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन, बिना फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए संचालित हो रहे हैं। कई जगहों पर बेसमेंट में क्लास चल रही है और आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अग्निशमन विभाग नोटिस देकर कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इन 15 दिनों के भीतर कोई बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरिद्वार में कई कोचिंग संस्थान सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रही हैं। कई बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं, जबकि कुछ बेसमेंट में क्लास चला रही हैं। हाल ही में अग्निशमन विभाग के निरीक्षण में कई संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं मिली और कई इमारतों में आने जाने का केवल एक ही रास्ता पाया गया, जो हादसे की स्थिति में बड़ा खतरा बन सकता है। अग्निशमन विभाग का कहना है कि उनके पास सीधे कार्रवाई का अधिकार नहीं है। विभाग पहले नोटिस जारी कर 15 दिन का समय देता है, जबकि आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन के सहयोग से होती है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह है कि यदि इस दौरान कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। हरिद्वार भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। इसके बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन सिर्फ नोटिस तक सीमित रहता है या नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई कर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हाँ, उसकी उस घटना के बाद ये जो है हमने अपने क्षेत्र में पूरे जनपद में जो है इंस्पेक्शन करवाया है और जिनमें कमियां पाई गई उनको दूर करने का जो है और निर्देश दिया गया है और समय अवधि दी गई है। समय अवधि के उपरांत अगर कोई निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनमें उचित जो है अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी कोई बात है तो देखा जा रहा है, डीएम साहब ने भी एक कमेटी बनाई है, उसको अग्रसारित किया जाएगा हमारे द्वारा जो है और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर उसमें ज़्यादा मेजर फॉल्ट आई है और जीवन को खतरा होगा तो उनको जो है उसमें बंद कराया जा सकता है, अन्यथा अदर जो है अन्य स्थान पर शिफ्ट कराया जाएगा। इसमें अभी कोचिंग संस्थानों का जो छोटे छोटे हैं, इनका जो कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो हम लोग पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन सी कोचिंग कहाँ चल रही हैं। जो सड़क पर दिखाई देती हैं उन्हीं में इंस्पेक्शन हो पाता है। अगर इस तरह की कोई जो है वो हो जाए कि रजिस्ट्रेशन के समय ही हम लोगों की एनओसी ली जाए तो ये जो है हम बेहतर सुविधा दे पाएंगे इनको। जो बिल्कुल चलाया जा रहा है, हम लोगों की तरफ से सतत चलाया जाता रहा है। हमारे इंडस्ट्री, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में जो है इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाते रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। केवल जून में एक माह जो जब तक स्कूल बंद थे तब तो स्कूलों में नहीं हो पाया, वरना जो है हम स्कूलों में सतत ये प्रोग्राम चला रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी कोचिंग संस्थान की रहेगी।